आ जाओ जी, वापस नोट्स पे आ जाते हैं। अपने पास जो एफ एक्स है दैट इज साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स एक्स का स्क्वायर, ठीक है ना। इस पूरे क्वेश्चन को ऐसे करता हूँ, साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर देता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना जरा। साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर प्लस 5/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, सॉरी 5/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। अब फॉर ए कन्वीनियंट ऑप्शन मैंने साइन इनवर्स एक्स को टी डाल देता हूँ ताकि बार बार ना लिखना पड़े। एक फंक्शन जी टी बन गया टी स्क्वायर प्लस 5/2 माइनस टी का होल स्क्वायर, तो इट इज टी स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर बाई 4 प्लस टी स्क्वायर माइनस पाई टी, यही आएगा। इट इज 2t स्क्वायर माइनस पाई टी प्लस पाई स्क्वायर बाई 4। क्या मेरी बात ठीक है? यस इसमें से 2 कॉमन ले लो तो ये बचेगा टी स्क्वायर माइनस पाई बाई 2t, और वो जो पाई स्क्वायर बाई 4 बाहर रखा है वो रखा रहेंगे। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए टी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 करने के बाद जो हमने कर लिया, टी का कोफिशिएंट पाई बाई 2 का हाफ पाई बाई 4 का स्क्वायर, ऐड और सब्ट्रैक्ट करो तो पाई स्क्वायर बाई 16 माइनस पाई स्क्वायर बाई 16, ठीक है ना। क्या किया मैंने कि टी के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है जी। तो ये बन गया ट्वाइस ऑफ ये तीनों मिलके क्या बनेगा, t माइनस पाई बाई 4 का होल स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर बाई 4 ये पड़ा, और एक माइनस पाई स्क्वायर बाई 8 आ जाएगा। दैट इज ट्वाइस ऑफ t माइनस पाई बाई 4 का होल स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर बाई 8। क्या मेरी बात समझ में आई? नाउ अब इसका मतलब जो मेरे पास एफ एक्स था अब वापस रख देता हूँ साइन इनवर्स एक्स, दैट इज ट्वाइस ऑफ साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई बाई 4 का होल स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर अपॉन 8। ये चीज क्लियर है मेरी? यस सर। यस सर। ठीक है ना। नाउ एफ एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? देखो वैल्यू मिनिमम होगी जब साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई बाई 4 ये जो होल स्क्वायर है ये 0 हो जाए। ये परफेक्ट स्क्वायर है, इसकी लीस्ट वैल्यू 0 होती है तो ये 0 हो जाए। ये 0 हो गया तो एफ एक्स की मिनिमम वैल्यू आ गई पाई स्क्वायर बाई 8। कब? व्हेन साइन इनवर्स एक्स इज पाई बाई 4। एग्रीड? हाँ कि नहीं? यस सर। नाउ एफ एक्स की वैल्यू मैक्सिमम होगी जब ये परफेक्ट स्क्वायर मैक्सिमम होगा। अब देखो ये परफेक्ट स्क्वायर मैक्सिमम होगा अगर मैं साइन इनवर्स एक्स को एक्सट्रीम डालू, लेकिन पाई बाई 2 डालने पे नहीं हो रहा, बट पाई बाई 4 डालने में उससे भी छोटा हो जाएगा, सॉरी माइनस पाई बाई 2 डालने में। ट्वाइस ऑफ माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 का होल स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर बाई 8। कब? व्हेन साइन इनवर्स एक्स इज माइनस पाई बाई 2, क्योंकि वो परफेक्ट स्क्वायर उसको फिर पॉजिटिव कर देगा। तो ट्वाइस ऑफ पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4 का स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर बाई 8, ये हो गया 9 पाई स्क्वायर बाई 8 और पाई स्क्वायर बाई 8, दैट इज 10 पाई स्क्वायर बाई 8, दैट इज 5 पाई स्क्वायर बाई 4। तो जो रेंज आई फाइनली दैट इज एफ एक्स बिलोंग्स टू पाई स्क्वायर बाई 8 से लेके 5 पाई स्क्वायर बाई 4। देख लीजिए, बोलो कोई स्टेप जो समझ ना आया हो।
सर ये रेंज है ना, हम्म, और डोमेन सर -1 से 1। डोमेन तो -1 से 1। ठीक है, जी सर। यस सर। चलो अब देखो हमारी ना हमारी एक प्रॉपर्टी हुई थी कि जितने भी ऑड फंक्शन है उनके माइनस बाहर आ रहे हैं, जो नहीं है उनके पाई माइनस करके बाहर आ रही है, ये वाली। ठीक है, एक हमारी ये प्रॉपर्टी हुई थी। दूसरी हमारी प्रॉपर्टी हुई थी साइन इनवर्स ऑफ 1/x कोसेकेंट इनवर्स x होता है, कॉस इनवर्स 1/x सीकेंट इनवर्स x होता है, एंड सो ऑन। तीसरी हमारी प्रॉपर्टी हुई थी साइन इनवर्स ऑफ 2x कॉस इनवर्स ऑफ 4 - x, ये वाली। दूसरी प्रॉपर्टी ये हुई थी साइन इनवर्स x का स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स x का स्क्वायर π/2 tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x का स्क्वायर। ठीक है ना। प्रॉपर्टी 4, प्रॉपर्टी 4, ध्यान से सुनो जरा। देखो हमने ना कुछ दिन पहले, आकाश है भाई तू वहां पे? हाँ जी सर। हमने ना दो तरीके फंक्शन देखे हैं, एक फॉग एक गॉफ। ठीक, एक फंक्शन बन सकता है साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, एफ एक्स इक्वल्स टू साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। एक दूसरा बन सकता है एफ एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। आकाश, हाँ जी सर। ये जो पहला सवाल है, इसकी डोमेन क्या है इसकी? इसकी सर साइन इनवर्स की। अरे साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स की डोमेन इसकी रमनीत, यस सर। इसकी डोमेन -1 से 1। -1 से 1। जो साइन इनवर्स की डोमेन है, हाँ इसकी जी रेंज क्या होगी? -π/2 से π/2। दोबारा देखो एक बार जरा। विशाल, सर -π/2 से अरे π/2। कल तूने ऑब्जेक्टिव पेपर नहीं दिया? सर वो लेट हो गया था। पेपर लेट हो गया होगा ना, तो टाइम पे ही होगा। यस सर, वो खुला ही नहीं। नहीं, मैंने कहा पेपर पेपर लेट हो गया होगा, तू तो टाइम पे ही था। नहीं सर, मैं लेट हो गया था सर। अच्छा, हाँ जी, इसकी रेंज बोलो कोई। सर ये भी -1 से 1। ये भी -1 से 1 है, जो साइन की रेंज होती है। ठीक है ना। तो ये और किसी भी फंक्शन का उसके इनवर्स के साथ कंपोजिशन क्या आता है हमेशा, अनन्या? सर क्या रिपीट करना? साइन एक्स एक फंक्शन है, उसका कंपोजिशन साइन इनवर्स एक्स है, मतलब उसका इनवर्स। तो किसी भी फंक्शन का उसके इनवर्स के साथ क्या कंपोजिशन आता है? तो दिस एफ एक्स जो साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स है, ये एक्स ही आ जाएगा। यस सर। फॉर एवरी एक्स विच बिलोंग्स टू -1 से 1। ठीक है जी। अच्छा, इस साइड आ जाओ अनन्या। यस। नाउ यू स्पीक। इसकी डोमेन क्या होगी?
बोलो। एक मिनट सर। इसकी डोमेन क्या होगी? इसकी डोमेन क्या होगी? साइन एक्स की डोमेन क्या होती है माते? ऑल रियल बस एक्सेप्ट वो -1 से 1। ऑल रियल होती है साइन एक्स की डोमेन। और इसकी रेंज क्या होगी? -1 से 1 नहीं साइन सर, इनवर्स -π/2 से π/2। -π/2 से π/2, ये होगी इनकी डोमेन रेंज। लेकिन साइन एक्स इन्वर्टिबल किस डोमेन में है? हाँ जी, साइन एक्स इन्वर्टिबल किस डोमेन में है? -1 से 1 डोमेन में। साइन एक्स को किस डोमेन में रेस्ट्रिक्ट करूंगा कि इन्वर्टिबल होगा? -π/2 से π/2 में। यस सर। ये देखो, साइन एक्स को -π/2 से π/2 में रेस्ट्रिक्ट कर रखा है, तभी उसका इनवर्स आया है। यस। तो ये किस डोमेन में इन्वर्टिबल होगा? -π/2 से π/2 में। मतलब साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स एक्चुअली एक्स होगा इफ एक्स बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। ठीक है, बोलो जी, इस बात से कन्विंस्ड हो मिस्टर चोपड़ा? यस सर। रोहित, विशाल? यस सर। अब देखो, जो मैं लेफ्ट साइड की बात करूं, इस साइड वाले उसमें वो x को कुछ भी दे दे, जब तक वो -1 से 1 है वही आंसर है। मतलब मैं आपसे पूछूं साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/2, क्या आंसर हो जाएगा? 1/2। 1/2। साइन ऑफ साइन इनवर्स -1, क्या आंसर होगा? -1। -1। साइन ऑफ साइन इनवर्स √3/5, क्या आंसर होगा? 3/5 √3/5। बाकी लोग क्या मुंह सिल के बैठे हैं? साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/5, क्या आंसर होगा? 1/5। 1/5। चलो उधड़ के तेरे धागे मुंह के हैं। 1/5। विशाल? यस सर। साइन ऑफ साइन इनवर्स 4, सर 4। क्या? हाँ? सर 4। अब देख बेवकूफ आदमी क्या लिखा हुआ है। साइन इनवर्स, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स एक्स ही है, और उसमें x -1 से 1 है, वो उसके बियॉन्ड हो ही नहीं सकता। क्या साइन इनवर्स 4 कोई वैलिड वैल्यू होती है? नो सर। तो ये नॉट डिफाइंड है। ओके सर। ठीक है जी। चोपड़ा जी? यस सर। साइन ऑफ साइन इनवर्स -3/10, क्या आंसर होगा? -3/10 0.3 हुआ सर। 0.3 मतलब -3/10। -3/10। अगर साइन ऑफ साइन इनवर्स में जो अंदर रखा है ना, अगर वो -1 से 1 में है तो वही आंसर है। और अगर वो उसके बियॉन्ड कुछ है तो वो नॉट डिफाइंड है, क्योंकि उसकी डोमेन ही -1 से 1 होती है। गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। नाउ कम टू दिस वन। यहां ना दो चीजों पे ध्यान देने की जरूरत है। एक तो ये जो ये साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स है, ये x होगा अगर x -π/2 से π/2 में है। एग्रीड?
यस सर। ये जो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स है ये डायरेक्टली एक्स होगा अगर एक्स माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में है, लेकिन एक्चुअली जो इसकी डोमेन है वो आर है, मतलब इसमें डाला गया x माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बियॉन्ड भी हो सकता है, उसकी वैल्यूज हम देखेंगे क्या रखनी है। जैसे मैं आपसे पूछूं साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई बाई 6, क्या आंसर करोगे डायरेक्टली? पाई बाई 6। जब तक ये जो x है अगर ये माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में है तो ये डायरेक्टली आंसर है, हाँ कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. मुझे लगे तोते उड़ गए मित्रा दे। साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 पाई बाई 10, क्या ये 3 पाई बाई 10 माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में है? क्या ये 3 पाई बाई Yes, 10 sir. माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में है? Yes, sir. तो फिर यही आंसर है। साइन इनवर्स ऑफ साइन माइनस पाई बाई 5, क्या ये माइनस पाई बाई 5 माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में है? नो सर। है? दस सोची हम की जमाना आ गया, मैं की कर सर क्या ये है माइनस पाई बाई 5 है। माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में है? सर। Yes, sir. साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई बाई 2, क्या आंसर होगा? Pi by 2. Pi by 2. पाई बाई 2। साइन इनवर्स ऑफ साइन 9 पाई बाई 19, क्या आंसर होगा? क्या ये माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में है? देखो 9 पाई बाई 18 ये पाई बाई 2 होता है, होता है। Yes. अगर मैं बेस को बढ़ा दूंगा तो वैल्यू कम हो जाएगी, Yes, sir. मतलब 9 पाई बाई 19 इज लेस देन 9 पाई बाई 18, तो ये है छोटा, Yes, sir. तो यही आंसर है। साइन इनवर्स ऑफ साइन 1.2, क्या आंसर होगा? पाई बाई टू अप्रोक्सीमेटली कितना होता है? पाई बाई टू अप्रोक्सीमेटली कितना होता है? 1. So 1.5 something. 1.5, तो 1.2 तो उससे छोटा ही है, Yes, sir. क्या आंसर हुआ? 1.2. 1.2। साइन इनवर्स, सॉरी हाँ साइन, क्या हो गया? साइन इनवर्स ऑफ साइन, साइन इनवर्स ऑफ साइन अंडर रूट 2, क्या आंसर होगा? Root 2. 2. अंडर रूट 2, ये भी 1.57 से छोटा है। नाउ व्हाट हैपेंस अगर ये जो साइन इनवर्स ऑफ साइन के अंदर जो वैल्यू रखी है ये पाई बाई 2 को एक्सीड कर जाए? डॉक्टर चोपड़ा, आर यू गेटिंग समथिंग? यस सर। नाउ सपोज करो कोई आपसे पूछे साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 पाई बाई 3, देखो ये वैल्यू पाई बाई 2 से बड़ी है, पता चल रहा है? Yes, sir. ठीक है। अब ना हमें ट्रिग्नोमेट्रिक कन्वर्जन आते हैं, मतलब मुझे तो आते हैं, तुम्हारा तो मुझे पता नहीं तुम्हें आते हैं कि नहीं आते। अगर मैं इस साइन टू, इसका आंसर डायरेक्टली 2 पाई बाई 3 नहीं है, क्यों? बिकॉज दिस 2 पाई बाई 3 डज नॉट लाई बिटवीन माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। एग्रीड और नॉट? Yes, अब मैं इस 2 पाई बाई 3 को कुछ ऐसे मोल्ड करूं कि ये -1 से 1 में आ जाए, सॉरी माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में एंगल आ जाए, ऐसा करें और वैल्यू भी चेंज ना हो। ये जो साइन 2 पाई बाई 3 है इसको लिख लो साइन पाई माइनस पाई बाई 3। Yes, sir. साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है? Sin theta. तो ये बन गया साइन पाई बाई 3, मतलब कि दिस इज इक्वल टू
दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई बाई 3, है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. और अगर ये साइन पाई बाई 3 के इक्वल है तो इसका आंसर डायरेक्टली पाई बाई 3 होगा, क्योंकि अब ये वैल्यू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में आ गई है। Yes, sir. विशाल, रोहित, यस सर। क्या तुम्हारी आवाज को ताले पड़ गए हैं? चोपड़ा जी, हाँ जी सर। कुछ समझ आया? हाँ जी क्या? सर कि वो आपने एंगल चेंज कर लिया है, साइन अगर साइन पाई माइनस समथिंग साइन एंगल होता है, दोबारा अगर बोल। 90 का मल्टीपल 2 है तो वो साइन चेंज नहीं होगा कॉस में, अगर 19 to 1 होता तो वो साइन कॉस में चेंज होता है, इसलिए आपने साइन वही थे इसलिए 19 को 2 करके माइनस 60 कर दिया। चलो ठीक है। नाउ कोई मुझसे पूछे साइन इनवर्स ऑफ साइन 6 पाई बाई 7, अब पूरा पूरा भेजा लगाओ। पहले तो ये सोचो कि क्या ये आंसर 6 पाई बाई 7 होगा? बोलो। No, sir. क्यों? Sir, वो Because this 6 pi by 7 does not belong to minus pi by 2 to pi by 2, isn't it? तो ये तो नहीं है। अब इस 6 pi by 7 को मोल्ड करो ताकि मैं इसको माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में ले आऊं समहाउ, और मेरी वैल्यू भी चेंज ना हो साइन 6 पाई बाई 7 की, मतलब कोई एक्स्ट्रा प्लस माइनस बाहर ना आए। तो ये जो साइन 6 पाई बाई 7 है, इसको ऐसे लिख लो साइन ऑफ पाई माइनस पाई बाई 7, Yes, sir. which is sin pi by 7। रोहित, विशाल, यस सर। ये सारे कन्वर्जन आते हैं? हैं? थोड़े थोड़े। Now it is really going to be difficult for you if you don't know that. ठीक है जी, तो ये बन गया अपने पास साइन इनवर्स ऑफ साइन 6 पाई बाई 7 विल बी साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई बाई 7। जो आंसर क्या बन जाएगा? अब ये माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में आ गया, तो इट इज साइन पाई बाई 7। ठीक है, और देखो जी, साइन इनवर्स ऑफ साइन 11 पाई बाई 6। अब ये जो 11 पाई बाई 6 है, ये माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में नहीं है, वो सबको दिखाई दे रहा, ये 2 पाई के पास जा रहा है, कि नहीं जा रहा? Yes, sir. अब ये जो साइन 11 पाई बाई 6 है, 11 पाई बाई 6, इसको ऐसे लिख लो साइन 2 पाई माइनस पाई बाई 6। कोई कलेश नहीं? Yes, sir. रमनीत, कुड़िए है लाइन पे? Yes, sir. नाउ ये साइन 2 पाई माइनस पाई बाई 6 जो है, ये माइनस ऑफ साइन पाई बाई 6 आता है, लेकिन अब एक एक्स्ट्रा माइनस बाहर आ गया, मुझे एक्स्ट्रा माइनस नहीं चाहिए बाहर, उसको साइन के अंदर ले जा सकते हैं, तो साइन ऑफ माइनस पाई बाई 6 लिख लिया इसको ऐसे। ठीक है, अब देखो ये जो 11 पाई बाई 6 है, ये इसके बराबर है, और ये वाली वैल्यू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में है, तो ये जो साइन इनवर्स ऑफ साइन 11 पाई बाई 6 था, इसको मैं लिख दूंगा साइन इनवर्स ऑफ साइन माइनस पाई बाई 6, जो क्या बन जाएगा आंसर? माइनस पाई बाई 6। बोलो जी, मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। Yes, sir. पक्की बात है? हाँ, Yes, sir. Yes, sir. अच्छी बात है जी, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बताइए तो सारे ने। साइन इनवर्स ऑफ साइन 4, डेफिनेटली इसका आंसर 4 तो नहीं है,
ठीक है, अब मैं रफ में इस साइन 4 को थोड़ा मोल्ड करूंगा। साइन 4, अच्छा ऐसे लिख लो, साइन 4 ना पाई के पास है, ठीक है, साइन पाई माइनस 4 इज ओके। साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है। यस सर। ये जो 4 हुआ, जैसे मैंने इसको पाई माइनस 4 लिखा, वैल्यू तो सेम है। पाई कितना होता है 3.14, Yes, sir. उसमें से -4 करूंगा तो कितना बचेगा 0.86, Yes, sir. -0.86। ये जो वैल्यू है न्यूमेरिकली देखूं तो ये -0.86 है, Yes. विच लाई बिटवीन -π/2 से π/2, क्योंकि -π/2 होता है -1.57, तो ये -1.57 से 1.57 के बीच में आ रही है, Yes. तो ये तो परफेक्ट है अपने लिए। तो इसको हम लिखेंगे साइन इनवर्स ऑफ साइन π-4, और यही मेरा आंसर आ जाएगा π-4। क्या मेरी बात? -0.86 भी लिख सकते हैं। नहीं नहीं, पाई तो अप्रोक्सीमेट है, वो तो हमने जैसे आइडिया लगाया, हम तो लिखेंगे एग्जैक्ट ना, हम तो आइडिया लेते हैं कि वो -π/2 से π/2 में है कि नहीं, आइडिया लग गया, Okay. लिखेंगे एग्जैक्टली। आकाश हाँ जी सर। मेरे है तू जिंदा इत्थे, हाँ जी सर। औखा पै गया? नहीं नहीं सर, आ रहा है समझ। बहुत बढ़िया, फिर तो बहुत तेज है लड़के, अगर तुझे पहली बारी में समझ आ रहा है। पहली बारी में तो मुझे नहीं समझ में आया कितना है ना वाला, +1 कितना अरे है? नहीं नहीं, मुझे तो खुद पहली बारी में तो समझ में आया जब मैंने पढ़ाना शुरू किया, जब तक मैं पढ़ता था मुझे तो कभी समझ ही नहीं आया ये हो क्या रहा है इस आपका। नहीं सर, सानू कराया ट्रिग्नोमेट्री ज्यादा मेन, बाकी चैप्टर्स भाਵੇਂ घट कराए होण। अच्छा वाह, देखो केड़ी मैडम पढ़ाती थी? तेजवीर क्या नाम है मैडम का? तेजिंदर मैम है। नहीं नहीं वो, हाँ वो मैडम उनके पास पढ़ाती नहीं थी? था। नहीं नहीं, दूसरे थे। चंद्रशेखर? नहीं सर, मीशू मैम थे, न्यू थे, 2-3 साल ही हुए। चलो अच्छी बात है। नाउ अब फंक्शन है अपने पास cos ऑफ cos इनवर्स x और एक है cos इनवर्स ऑफ cos x, ठीक है जी। मुझे ये बताओ इसकी डोमेन क्या होगी, cos ऑफ cos इनवर्स x की डोमेन? -1 से 1. x बिलोंग्स टू -1 से 1, और इसकी रेंज क्या होगी? 0 to जो पाई। cos की रेंज है, cos की रेंज क्या होती है? -1 से 1. वो भी -1 से 1। तो ये जो cos इनवर्स ऑफ cos, सॉरी, ये जो cos ऑफ cos इनवर्स x है, इट विल ऑलवेज बी x व्हाइल x लाइंग बिटवीन -1 से 1, और अगर x -1 से 1 के बियॉन्ड है तो ये नॉट डिफाइंड है, ठीक है ना। मतलब कि जैसे कि cos ऑफ cos इनवर्स 2 आपसे पूछ लो तो ये नॉट डिफाइंड है, और अगर आपसे cos ऑफ cos इनवर्स 5/7 पूछ लो तो ये डायरेक्टली 5/7। एग्रीड? Yes, sir. Yes, sir. लेकिन ये जो cos इनवर्स ऑफ cos x है, से fx इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ cos x, इसकी डोमेन क्या होगी? विशाल बताएगा। सर -1 से 1, है सर 0 to पाई। cos x की डोमेन क्या होती है ਵੀਰੇ? सर 0 to पाई, हैं 0 to पाई। cos x की डोमेन यहाँ क्या थी डोमेन? सर रियल नंबर। क्योंकि वो sin x की डोमेन है, यस सर। तो यहाँ पे cos x की डोमेन होगी तो वो x बिलोंग्स टू r होगी, लेकिन इसकी Yes. रेंज क्या होगी? 0 to पाई। 0 से पाई, जो cos इनवर्स की रेंज है, ठीक है। बट यहाँ पे एक चीज क्लियर है कि ये जो cos इनवर्स ऑफ cos x है ये डायरेक्टली x होगा इफ योर x बिलोंग्स टू 0 से पाई। और अगर ये x 0 से पाई में नहीं आता तो हम इसको लाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसका आंसर इन एनी केस, क्योंकि इसकी रेंज 0 से पाई है, इसका आंसर 0 से पाई के बियॉन्ड नहीं आ सकता। जैसे मैं तेरे से पूछूं
cos इनवर्स ऑफ cos पाई बाई 6 क्या होगा अनन्या? So, पाई बाई 6 itself. Yes. cos इनवर्स ऑफ cos 5 पाई बाई 6 कितना होगा? तो ये भी 5 पाई बाई 6. ये 5 पाई बाई 6 हो जाएगा। भाई अगर वो वैल्यू जब तक 0 से पाई में है वो एज इट इज आंसर है। अब मैं आपसे पूछूं cos इनवर्स ऑफ cos माइनस पाई बाई 6, अब इसका आंसर माइनस पाई बाई 6 तो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मुझे चाहिए कि वो जो आंसर है वो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 सॉरी 0 से पाई में आए। अब इसका आंसर क्या होगा सोच के देखो एक सीन जरा। 5 पाई बाई 6। मेरे को एक बात बताओ आकाश, हाँ जी सर। cos माइनस पाई बाई 6 cos पाई बाई 6 होगा, ये ट्रू है फॉल्स है? cos पाई बाई 6 क्या सर? cos ऑफ माइनस पाई बाई 6 cos पाई बाई 6 होगा, ये ट्रू है फॉल्स है? सर फॉल्स है। पाई माइनस क्या? पाई एंगल नहीं होता cos तो माइनस खा जाता है अपना। सर। साइन और tan के केस में होता है, cos के केस में तो पाई माइनस एंगल कर देते हैं। अरे मेरे गुरु, मैं तेरे से क्या पूछ रहा हूँ अभी, तो मुझे ये बता सिर्फ कि cos ऑफ माइनस थीटा। देन वैसे तो सर यही होगा। सही है ये? हाँ जी। तो दिस इज इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ cos पाई बाई 6, सो दैट वुड बी पाई बाई 6। खत्म। ठीक है सर। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं cos इनवर्स ऑफ cos 4 पाई बाई 3, अब ये वैल्यू पाई को एक्सीड कर गई है, कर गई? Yes, sir. अब इसको जुगाड़ करो कुछ इसका। तो ये जो cos 4 पाई बाई 3 है इसको ऐसे लिख लूं cos 2 पाई माइनस 2 पाई बाई 3। Yes, sir. cos 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा। Yes, sir. अब ये आ गया माइनस 0 से पाई में, तो दिस इज cos इनवर्स ऑफ cos 2 पाई बाई 3 विच इज 2 पाई बाई 3। क्या मेरी ये बात बाय 3 भी तो कर सकते थे। क्या कर सकते थे? पाई प्लस पाई बाय 3। लेकिन उसमें वो माइनस cos पाई बाई 3 होता है। अगर मैं इसको ये करूं कि cos 4 पाई बाई 3 को लिखूं cos पाई प्लस पाई बाई 3, तो ये माइनस ऑफ cos पाई बाई 3 होता है। इस माइनस का क्या करूं? अब पता है क्या होगा रमनीक, अगर आप ऐसे करोगे इसमें एक्स्ट्रा हार्ड वर्क बढ़ेगा। कैसे? कि जी मैं ये जो cos इनवर्स ऑफ cos 4 पाई बाई 3 था इसको मैंने लिख लिया cos इनवर्स ऑफ माइनस cos पाई बाई 3। अब cos इनवर्स का माइनस बाहर निकालना है। cos इनवर्स माइनस एक्स होता है, पाई माइनस cos इनवर्स एक्स, याद है? अब ये cos इनवर्स cos पाई बाई 3 बनेगा पाई बाई 3, आ गया 2 पाई बाई 3। तो एक एक्स्ट्रा हार्डवर्क बढ़ गया ना, एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी लगानी पड़ गई। मुझे ऐसा लग रहा है आज ना बस मैं ही बोले जा रहा हूँ, बाकी सबके थे तोते उड़ गए। नहीं सर। नहीं ऐसा नहीं सर। लड़कों का तुम्हारा ही हाल है आज ऐसा लग रहा है। नो सर। काश मैं तुम्हारी शक्लें देख पाता सामने बैठ के, मन मन में हंस रहा होता मैं। हाँ रोहित, रोहित सर वो कह रहा था उसका हेडफोन का माइक खराब है। अच्छा, तो वो तेरे थ्रू बात कम्युनिकेट कर रहा है? हाँ सर मैसेज कर रहा था मैं। विशाल तूने क्या नाम है, कल तूने सब्जेक्टिव पेपर में कि वो जो फाइल तूने गूगल ड्राइव का लिंक भेजा वो एनक्रिप्ट कर दिया, वो मुझे खुल ही नहीं रहा है। फिर मैं फोटो भेज दूं? बस अब तो हो गया छठ, अब तो रिजल्ट बन गया, अब तो खत्म हो, अगली बार देखेंगे। ठीक है ना रमनी का, आपने भी बड़े आसान आसान सवाल छोड़े हुए हैं। सर टेस्ट में डाउट थे। टेस्ट के डाउट तो जो क्वेश्चन गलत हुए थे उनमें थे थोड़े से डाउट। एक काम करना सुनो,
आज ना थोड़ा सा टेस्ट को एनालाइज करना, ठीक है। और कल अपनी क्लास नहीं है, कल हम लेकिन फिर भी 10 to 11 में आधा पौना घंटा बैठ के टेस्ट के आउट कर लेंगे, ठीक है। ओके सर। ठीक है आकाश, तेरे को उसमें आने की लोड नहीं है, ठीक है सर। ठीक है। तूने टेस्ट दिया, तुझे आता पता भी नहीं है क्या इसमें। चलो जी आगे। एनसीईआरटी आए हुए थे थोड़े क्या? एनसीईआरटी क्वेश्चंस थे शायद सर सारे वो। कोई बात नहीं, देख लेंगे सर। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। लिखो जी। फर्स्ट साइन इनवर्स ऑफ साइन 6, सेकंड cos inverse of cos 6, third sin of sin inverse 4, fourth cos of cos inverse 3, fifth sin inverse of sin 5 pi by 11, sixth cos inverse of cos minus 5 pi by 11, seventh cos inverse of cos 10, 8 sin inverse of sin 6, ये तो 9th क्या था? ये हो गया, फर्स्ट ही था। हाँ। साइन इनवर्स ऑफ साइन 6 हो गया, तो कोई बात नहीं। साइन इनवर्स ऑफ साइन 6 पाई बाई 4 कर लेते, 6 पाई बाई 7 कर लेते हैं। 9th cos inverse of cos minus 11 pi by 9, 10th sin inverse of sin minus 11 pi by 4। करो जी। आपको पूरे 10 मिनट दिए, 10 मिनट आई वोंट डिस्टर्ब यू, सोचो इन पे। मैंने तो अपनी पीडीएफ स्टार्ट कर ली, 12वीं कब लेने जानी है फिर? आ जाओ जी। साइन इनवर्स ऑफ साइन 6, ठीक है। ये लो जी, पहले इनको मोल्ड करो। साइन 6 को ऐसे लिखूं, साइन देखो अगर मैं इसको पाई माइनस 6 लिखता हूं तो मेरा पर्पस पूरा नहीं होगा, Yes, क्योंकि sir. पाई होता है 3.14, माइनस 6 करूंगा तो आएगा माइनस ऑफ 2.84, हम्म, 2.86, जो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में नहीं आता। तो हम्म, इसको करो इरेज। अच्छा मुझे ये पता है, अगर मैं इसको ये करूं 6 माइनस 2 पाई, तो ये साइन 6 के बराबर होता है, क्योंकि जो साइन ऑफ 2 पाई माइनस 6 है वो माइनस साइन 6 होगा। इस माइनस को मैंने इधर रख दिया और अंदर ले गया, okay. तो साइन 6 हो गया, साइन 6 माइनस 2 पाई। अब 2 पाई कितना होगा? 2 पाई होगा 6.28, 6 माइनस करूंगा तो माइनस 0.28 है, विच इज माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। सो दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन 6 minus 2 pi, and now since it lies between minus pi by 2 से pi by 2, यही अपना आंसर है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? Yes, sir. यस सर। और ये जो cos 6 है, इसको मैं ऐसे लिख लूं cos 2 pi minus 6, Yes, sir. और ये तो 0 से 2 pi में आ गया, 0 से pi में आ गया, और Yes. cos 2 pi minus 6 cos 6 भी होता है, तो ये तो डायरेक्ट ही हो गया अपना cos inverse of cos 2 pi minus 6, which is 2 pi minus 6। ठीक है जी। नाउ साइन इनवर्स ऑफ साइन 4, ये जो साइन 4 है इसको मैं लिख सकता हूँ साइन पाई माइनस 4। Yes. पाई होता है 3.14, माइनस 4 करूंगा तो माइनस 86.86, which is minus pi by 2 to pi by 2। तो इट इज साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई माइनस 4, जो आ जाएगा पाई माइनस 4 डायरेक्टली। ठीक है जी। Yes. ये सही है गलत है? सही है सर। Yes, sir. अरे बेवकूफो,
सवाल तो देखो क्या है, उसने साइन ऑफ साइन इनवर्स 4 पूछा है। साइन इनवर्स 4 कुछ होता है? No, sir, not defined. तो ये नॉट डिफाइंड है। हाँ, had this question been साइन इनवर्स ऑफ साइन 4 तो ये जरूर पाई माइनस 4 आ जाता है। ठीक है जी। कॉस ऑफ कॉस इनवर्स 3 Not defined. नॉट डिफाइंड, -1 से 1 में होना चाहिए ये। Yes. ठीक है जी। उसके बाद साइन इनवर्स ऑफ साइन 5 पाई बाई 11, पहले तो इसका जुगाड़ करो। क्या आंसर है इसका? Sir, 5 pi by 11 ही आ रहा था। 5 पाई बाई 11 इटसेल्फ। एक बात बताओ, 5 पाई बाई 10 पाई बाई 2 होता है, Yes. और 5 पाई बाई 11 उससे छोटा होगा उससे बड़ा होगा? उससे छोटा। छोटा होगा। तो ये मतलब माइनस पाई बाई, ये पाई बाई 2 से छोटा है, Yes. तो छोटा है तो फिर यही आंसर है। नाउ कॉस इनवर्स ऑफ कॉस माइनस 5 पाई बाई 11, इसका आंसर? अब मुझे ये पता है कि कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है, Yes. तो इट वुड बी कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 5 पाई बाई 11। ये भी पाई से छोटा है, तो आंसर इज 5 पाई बाई 11। ठीक है। Yes. नाउ cos 10, पहले इस cos 10 का जुगाड़ करो। Sir, Cos 2 pi minus 10. इसको 4 पाई माइनस 10 लिखूं? अगर आप कह रहे हो अनन्या इसको cos ऑफ 2 पाई माइनस 10 लिखो जी, तो ये निगेटिव आ गया ना, Negative हो। हमें तो चाहिए ही नहीं है। मैंने इसको 4 पाई माइनस 10 लिखा। 4 पाई अप्रोक्सीमेटली कितना होगा? 12.56। Yes, sir. उसमें से 10 उड़ा दिया, 2.56, Yes. जो पाई से छोटा है। Yes, sir. That's it. So it is cos inverse of cos 4 pi minus 10. That would be 4 pi minus 10. ठीक है जी। Yes, Now sir. ये जो साइन 6 पाई बाई 7 है, ये पाई के पास ही है बिल्कुल। इसको ऐसे लिख लूं, साइन पाई माइनस पाई बाई 7, which is साइन पाई बाई 7। तो ये बन गया साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई बाई 7, then it will be पाई बाई 7। Okay? Yes. Now इसको ऐसे लिख लूं, cos इनवर्स ऑफ cos 11 पाई बाई 9। cos तो माइनस खा जाता है अपना। Yes. 11 पाई बाई 9 पाई से ग्रेटर है, Yes, sir. तो ये जो cos 11 पाई बाई 9 आया, इसको ऐसे लिखूं cos 2 पाई माइनस 7 पाई बाई 9। Yes, sir. जी सर। तो ये बना cos 7 पाई बाई 9। अब ये 0 से पाई में आ गया। यस It सर। is cos inverse of cos 7 pi by 9, which would be 7 pi by 9. Okay. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. रमनीक को तो बेचारी को चक्कर से आगे लग रहा है, ये बहुत मुश्किल है। लेकिन पता है, अगर आपको ये सोचो ट्रिग्नोमेट्रिक रिडक्शंस नहीं आते, साइन पाई माइनस थीटा, साइन 2 पाई माइनस थीटा क्या होते हैं, फटाफट से नहीं आते, then you are in a big trouble। इस चैप्टर में मतलब ट्रिग्नोमेट्री प्लेज ए वेरी एसेंशियल रोल, और अब तक आप समझ चुके होंगे इस बात को वैसे तो। नाउ साइन ऑफ माइनस 11 पाई बाई 4, देखो एक तो इसका माइनस बाहर निकल जाएगा, यस सर। इस माइनस को बाद में अंदर करेंगे, ठीक है। ये बचा माइनस ऑफ साइन, इसको ऐसे लिख लूं 3 पाई माइनस पाई बाई 4। Yes, जो sir. 11 पाई बाई 4 है, इसको 3 पाई माइनस पाई बाई 4 लिख लिया। नाउ दिस 3 पाई माइनस पाई बाई 4 कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट। Yes. उसमें साइन पॉजिटिव होता है, तो जो बाहर वाला माइनस है वो रहेगा, बट वैल्यू आ जाएगी साइन पाई बाई 4। Yes, sir. अब उस माइनस को अंदर कर दो, तो साइन ऑफ माइनस पाई बाई 4, तो ये वैल्यू इसके बराबर है, और ये माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में आ गया। तो इट इज साइन इनवर्स ऑफ साइन माइनस पाई बाई 4, that would be minus of pi by 4। क्या मेरी ये बात समझ में आ गई है? Yes, sir. यस सर। बस यार, इससे ज्यादा नहीं, एक दिन में डसूंगा आपको, फिर आप कहोगे ज्यादा डस लिया सर ने। नाउ द मेजर होमवर्क फॉर यू गाइज इज,
एक तो आज के नोट्स बहुत थोरोली रिवाइज करो, पहली चीज। दूसरी, इनके जो ग्राफ्स हमने बनाए थे, मतलब इन ए केस आपको सारे के सारे नोट्स रिवाइज करने हैं, ठीक है ना, आईटीएफ के, ठीक है ना, रिवाइज कंप्लीट आईटीएफ नोट्स। दूसरा, एनालाइज एंड सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट। सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट समझते हो? Yes, अबाउट यस्टरडेज टेस्ट। सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट का मतलब होता है कि ये मेरे से क्यों गलत हुआ, वाज आई नॉट कैपेबल इनफ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। उसको सोचो, उसमें वो गलती ढूंढो और फिर उसको खत्म करो। फिर ठीक है, कल हमारी क्लास नहीं है, बट टुमारो वी शैल बी डिस्कसिंग द क्वेश्चन पेपर। मैं सिर्फ आधे घंटे के लिए बैठूंगा, 10 to 11:30, ठीक है, जो सॉरी 10 to 10:30, 10, 10:30, पौने 11 के लिए। तो वी शैल डिस्कस टेस्ट, ठीक है जी। yes sir. आपके ऑब्जेक्टिव वाला टेस्ट आपके पोर्टल पे खुलेगा, उस पे खोल के उसको देखना, उसमें क्या क्या आपके डाउट्स हैं वो मार्क करके रख लेना और उनको लिख लेना एक जगह पे, ठीक है। वो डिस्कस करेंगे। सब्जेक्टिव वाले पेपर में कोई एक आधा डाउट होगा वो डिस्कस करेंगे। और आज के नोट्स पढ़ लेना। आज के नोट्स आपके, ये लो जी, गूगल ड्राइव पे, उस गूगल ड्राइव कह रहा हूँ, आज के नोट्स आपके ऐप में अपडेट हो गए हैं, ठीक है जी। और वीडियो शाम तक डल जाएंगे। ऑल राइट, Yes. चलिए, थैंक यू वेरी मच। Okay, sir. चलो जी शुरू करता हूँ, है ना, हल्के हल्के देखना शुरू करते हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट है, साइन इनवर्स ऑफ साइन 8। हैरी, हाँ जी सर। साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है? साइन इनवर्स की रेंज, रमनीक? -π/2 से π/2। तो मुझे इस साइन 8 को कुछ ऐसे मैनेज करना है कि एक तो ये एंगल -π/2 से π/2 में आ जाए और कोई माइनस प्लस का लोचर ना हो। जैसे मैं इसको ये लिख सकता हूँ, साइन ऑफ 2π - 8 का निगेटिव, दैट इज साइन ऑफ 8 - 2π। नाउ क्या ये -π/2 से π/2 में, ये सोचो, पाई होता है 3.14, उसका ट्वाइस हो गया 6.28, 8 में से उड़ाऊंगा तो ये हो गया 1.72, जो π/2 मतलब 1.75 को एक्सीड कर रहा है, 1.7 को। तो ये नहीं करना हमने, इससे मेरा पर्पस पूरा नहीं होता। फिर मैं और तरीका लगाता हूँ, साइन 8 को लिखता हूँ साइन 3π - 8। 3π होगा 9.42 -8 तो 1.42, विच इज ओके। नाउ ये एंगल जो है, ये एंगल -π/2 से π/2 में है तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो आ गया अपना आंसर। सो दिस वुड बी साइन इनवर्स ऑफ साइन 3π - 8। साइन और साइन इनवर्स गए, आंसर आ गया 3π - 8, ठीक है जी। सबको बात समझ में आ गई? सेकंड, Yes. tan इनवर्स ऑफ tan 2। पुनीत, tan इनवर्स की रेंज सब भूल गए हो सर 2 मिनट से कॉल आ गई थी सर, सुना नहीं आपने क्या बोला सर, दोबारा। tan इनवर्स की रेंज, tan इनवर्स की रेंज सर tan इनवर्स की -π/2 से π/2 ही होती थी। ठीक है। अब tan 2 है, π/2 1.57 है, tan 2 उसको एक्सीड कर गया, फिर कुछ जुगाड़ बिठाओ। इसको लिख लो माइनस ऑफ tan π - 2। अब इस माइनस को अंदर ले जाओ तो ये बन गया tan ऑफ 2 - π। तो पाई मतलब 1.57 उड़ाओगे तो 1.43 बचेगा, विच इज -π/2 to π/2 में है। ओके फिर तो tan इनवर्स ऑफ tan 2 - π। अब ये -π/2 से π/2 में आ गया, आंसर आ गया 2 - π। क्लियर है मेरी बात? थर्ड प्रॉपर्टी,
cos इनवर्स ऑफ sin 4, cos इनवर्स ऑफ sin 4। अब ये इस तरह का कन्वर्जन होता नहीं अपने पास, इसको कन्वर्ट करो पहले, इसको लिख लो पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ sin 4, पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ sin 4। ठीक है जी। नाउ अब sin 4 का फिर कुछ जुगाड़ करो। sin 4 को ऐसे लिख लो sin पाई माइनस 4, sin पाई माइनस थीटा sin थीटा होता है। और अब ये वैल्यू जो है ये अप्रोक्सीमेटली होगी माइनस ऑफ 3.14 है ना, तो माइनस ऑफ 0.86, जो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 पे, बहुत अच्छी बात है। तो इट इज पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई माइनस 4, विच इज पाई बाई 2 माइनस पाई माइनस 4, तो इट इज माइनस पाई बाई 2 4 माइनस पाई बाई 2। बोलो जी, किसी को समझ नहीं आया तो। सर ये वाला एक बार फिर से एक्सप्लेन करना। मैंने ना एक तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई 2 होता है, वो सोच के मैंने कॉस इनवर्स ऑफ दिस को लिखा पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ दिस। एग्रीड। अब ये साइन इनवर्स ऑफ साइन 4 है, इस साइन 4 को कन्वर्ट किया, साइन 4 को लिखा साइन पाई माइनस 4, जिससे ये माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में आ गया एंगल, तो इसको उठा के रख दिया साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई माइनस 4, आंसर आ गया पाई माइनस 4। तो इट इज पाई बाई 2 माइनस पाई माइनस 4, 4 माइनस पाई बाई 2। ठीक है जी। फोर्थ, tan इनवर्स ऑफ cot 5, tan इनवर्स ऑफ cot 5, ये भी वही चीज है, पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स ऑफ tan 5, सॉरी पाई बाई 2 माइनस cot इनवर्स ऑफ cot 5। अब cot इनवर्स की रेंज 0 से पाई होती है और 5 पाई को एक्सीड कर गया, तो पहले इस cot 5 को जुगाड़ करो। cot 5 को ऐसे लिख लूं, cot पाई माइनस 5 का निगेटिव, cot पाई माइनस 5 होगा माइनस cot 5, माइनस माइनस हो गए प्लस, और इस माइनस को अंदर ले जाते हैं तो cot 5 माइनस पाई आ जाएगा। अब ये 5 माइनस पाई जो है ये 0 से पाई में है, सो इट इज पाई बाई 2 माइनस cot इनवर्स ऑफ cot 5 माइनस पाई, तो इट इज पाई बाई 2 माइनस 5 माइनस पाई, तो इट इज 3 पाई बाई 2 माइनस 5। बोलो जी, बात समझ आई कि नहीं आई? फिफ्थ, चोपड़ा जी बात समझ में आ रही है? हाँ जी सर। लग तो नहीं रहा। सर एक बार देखो बस जी, दोबारा रिवाइज कर, क्या बस एक बार दोबारा कर लूंगा ना जब फिर हो जाएगा। यार ये थोड़ी ना होता है। अगर जी ये सर सारी, आ गया, मैं समझ आ गया, तो अपने करूंगा फिर तो चंगी तरह हो जाऊगा। तो जो पढ़ाया वो समझ आ गया। हाँ चलो कर तो ले गई, ये तो मुझे विश्वास है तेरे को, इतना तो तेज है लड़के। देखो जी, साइन इनवर्स ऑफ cos 6, cos इनवर्स ऑफ sin 6, tan इनवर्स ऑफ cot 6, cot इनवर्स ऑफ tan 6, सब उल्टा उल्टा है। तो सीधा करते हैं, पहले साइन इनवर्स ऑफ cos 6 को लिख रहा हूं पाई बाई 2 माइनस cos इनवर्स ऑफ cos 6, cos इनवर्स ऑफ sin 6 इज पाई बाई 2 माइनस sin इनवर्स ऑफ sin 6, tan इनवर्स ऑफ cot 6 हो गया पाई बाई 2 माइनस cot इनवर्स ऑफ cot 6, cot इनवर्स ऑफ tan 6 हो गया पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स ऑफ tan 6। 4 बार पाई बाई 2 मिलके बन गया 2 पाई माइनस। अब एक एक का जुगाड़ सेट करना शुरू करो। ये जो cos इनवर्स cos 6 है, ये cos इनवर्स cos 6 को मुझे 6 को 0 से पाई में लाना है। cos 6 को ऐसे लिख लूं, cos 2 पाई माइनस 6, cos थीटा इज cos 2 पाई माइनस थीटा। अब ये 0 से पाई में आ गया, इसका आंसर बनेगा 2 पाई माइनस 6 माइनस साइन इनवर्स ऑफ साइन 6। तो ये जो साइन 6 है इसको माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में लाना है। इसको लिख लो साइन 2 पाई माइनस 6 का निगेटिव, विच विल बी साइन 6 माइनस 2 पाई। बहुत अच्छी बात है ये। सर ये जो
थर्ड स्टेप है, मतलब सेकंड स्टेप, इसमें 2 पाई माइनस 6 ये कैसे? ये कॉस इनवर्स कॉस एक्स की वैल्यू लिखी है ना, तो सर वो नीचे पाई/2 नहीं आना चाहिए? ये पाई/2 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 चार इकट्ठे हो गए ना, इसको 2 पाई लिखा है। ओके ठीक है। 2 पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस 6 हो गया 2 पाई माइनस 6, हम्म, साइन 6 को लिखा माइनस ऑफ साइन 2 पाई माइनस 6, इसको कर दिया साइन ऑफ 6 माइनस 2 पाई, 6 माइनस 2 पाई करते ही ये माइनस पाई/2 से पाई/2 में आ गया, तो इसका आंसर बन जाएगा 6 माइनस 2 पाई माइनस, नाउ कॉट इनवर्स ऑफ कॉट 6, इसको भी 0 से पाई में करना है, तो कॉट 6 को लिख लेता हूं कॉट 2 पाई माइनस 6। अब देखो ये नहीं चलेगा यहाँ पे, ये चल जाएगा, हाँ चल जाएगा, नहीं नहीं ये तो होता है, इसका निगेटिव होता है, तो ये तो यहाँ चल नहीं रहा, ये तो फेल हो गया, कुछ और सोचो जी। इसको लिख लूं कॉट माइनस ऑफ कॉट पाई माइनस 6 भी होता है ये, इस माइनस को अंदर ले जाओ तो ये बन जाएगा कॉट ऑफ 6 माइनस पाई। नाउ कॉट 6 इज कॉट 6 माइनस पाई, एग्रीड। और ये जो 6 माइनस पाई है अब ये 0 से पाई में आ गया, क्योंकि पाई होता है 3.14, तो 6 माइनस 3.14 करूंगा तो 2.86 आ गया, विच इज इन 0 टू पाई, तो इसका आंसर बन गया 6 माइनस 2 पाई माइनस। नाउ tan इनवर्स ऑफ tan 6, चलो जी इसका भी करो जुगाड़, तो tan 6 को लिख लेता हूं tan 2 पाई माइनस 6 का निगेटिव, दैट वुड बी tan 6 माइनस 2 पाई, ये भी 0 से पाई में आ गया, सॉरी माइनस पाई/2 से पाई/2 में आ गया, इसका आंसर हो गया 6 माइनस 2, ये बन गया टोटल जुगाड़। ठीक है ना, अब देख लो जी फाइनली वैल्यू क्या बनेगी, ये तो हमने हमारी रफ कैलकुलेशन है, ये हमें हमेशा नहीं दिखानी होती। ठीक है ना, फाइनली इसके बाद जो अपना आंसर बनेगा वो होगा 2 पाई माइनस 2 पाई कट गए, प्लस 2 पाई प्लस 2 पाई प्लस 2 पाई, तो 6 पाई माइनस ये प्लस 6 माइनस 6 गए, माइनस 6 माइनस 6, 6 पाई माइनस 12। बोलो जी किसी को कोई कलेश किसी स्टेप पे? विशाल, यस सर, आ गया समझ। रोहित, यस सर, यस सर। जनमीत, यस सर। चले आगे। नाउ 6th क्वेश्चन है कॉट इनवर्स ऑफ कॉट 11 पाई बाई 5। यार ये तो कर दो कट टू कट, चलो ये दोनों करो। करो जी 5th और 6th करो।
हुआ कुछ? बोलो बोलो, यस सर, पहला हुआ है क्या मतलब आंसर आया? सर π/5। कॉट इनवर्स ऑफ कॉट 11 π/5। देखो ये पाई से ज्यादा है, ये तो हमें सबको चमक रहा है। चलो करो इसका जुगाड़। कॉट 11 π/5 जो है, इसको ऐसे लिख लूं, कॉट 2 पाई माइनस 11 π/5 और उसका निगेटिव, कॉट 2 पाई माइनस थीटा इज माइनस कॉट थीटा। ठीक है जी। अब इस माइनस को अंदर ले जाते हैं, तो इट इज कॉट 11 π/5 माइनस 2 पाई। इसमें अगर एलसीएम ले लूंगा तो ये बन जाएगा कॉट 11 पाई माइनस 10 पाई, मतलब π/5। ये आ गया, विच इज ओके। 0 से पाई में है, वैल्यू को भी कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इट इज कॉट इनवर्स ऑफ कॉट π/5। कॉट इनवर्स ऑफ कॉट थीटा इज कॉट थीटा इफ थीटा लाइज बिटवीन 0 to पाई। आंसर आ गया π/5। सर cot 2π प्लस π/5 भी कर सकते थे सीधा। 2 पाई प्लस π/5 उस, हाँ वो भी कॉट π/5 है, एक ही बात है। हाँ सर, ओके। ओके। tan इनवर्स ऑफ tan 100, tan इनवर्स ऑफ tan 100। देखो ध्यान से देखना, ये जो tan 100 है, इसको मैं लिख सकता, इसको बड़े सारे तरीकों से लिख सकते हैं। मैं इस tan 100 को लिख सकता हूं tan 33 पाई माइनस 100 का निगेटिव। लेकिन ये जो 33 पाई है, कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा। 33 पाई की वैल्यू आ रही है काफी ज्यादा, ठीक है ना? बल्कि मैं आपको बताऊं कितनी जा रही है। So 103.62। 103 which is too large, तो एन छੱਡ दो। ठीक है, इसको मैं अगर ये भी लिख सकता हूँ tan 32 पाई माइनस 100, उसका भी निगेटिव। ठीक है, ये वैल्यू जाएगी 100.53। हाँ ये 0.53 है, ये बढ़िया है। इस माइनस को अंडर ले जाओ, तो tan 100 माइनस 32 पाई हो गया। तो इट इज tan इनवर्स ऑफ tan 100 माइनस 32 पाई, विच इज आंसर विल बी 100 माइनस 32 पाई। यही आंसर। ठीक है, क्या मेरी ये बात समझ आ गई है? यस सर। यस सर। ये लोग बार बार आए जाए क्यों जा रहे हैं? सुखवीर कितने चला गया जी? सर प्रॉपर्टी सर याद नहीं सी ते फिर नोट्स पढ़ के आया बस जेडी साडे नहीं छेती। चलो हाँ जी, अब जो notes अगली, अब मैं प्रॉपर्टी ही बता रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनना। ये मतलब ये ना, मतलब बोले कि ये जान है इस चैप्टर की, ये इस चैप्टर का टाइम बॉम्ब है। ठीक है, अगर इस चैप्टर से पेपर में 10 सवाल आते हैं तो 10 में से 7 सवाल इस प्रॉपर्टी पे होते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y is tan इनवर्स ऑफ x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy। ठीक है जी, बस एक ही चीज का ध्यान रखना है कि x मोर देन इक्वल टू 0 हो, y मोर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अगर कोई नेगेटिव होता है तो उसको पहले बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, ये पहली प्रॉपर्टी है इस चैप्टर की कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स, उसमें कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, बेझिझक लगाओ। सेकेंड प्रॉपर्टी है tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y। इट वुड बी, ये होगा tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy
if x positive, y positive and xy less than 1, and if somehow xy more than 1 हो जाता है, then it would be pi plus tan inverse of x plus y upon 1 minus xy if x positive, y positive or xy more than 1. देखो ये जरा ध्यान से, ठीक है, रट्टा मार लो, ज्यादा दिमाग हमने लगाना ही नहीं है ही नहीं, मुझे तो बिल्कुल नहीं लगाना आता, रट्टा मार लो दोनों प्रॉपर्टीज की। ठीक है सर। ठीक है जी, अब जैसे याद हो जाएंगे। हाँ जी, हाँ एक जी। छोटा सा क्वेश्चन है, शो दैट tan inverse of half plus tan inverse of 2 by 11 is tan inverse of 3 by 4. करो फटाफट से, देखो कौन सा फॉर्मूला लगेगा। x इंटू वाई पॉजिटिव है दोनों के दोनों, x मोर देन एक्स वाई मोर देन 1 है लेस देन 1 है, वो सोच के फॉर्मूला लगाओ फटाफट से और आंसर बताओ। सर प्रूव है सर ये तो। हाँ कर दो फटाफट से, प्रूव करने फॉर्मूला तो सोचोगे ना। हाँ जी, हाँ जी। हो गया सर। हाँ जी बाकी लोग, डन। हो गया। अगर मैं LHS पकड़ता हूँ tan इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस tan इनवर्स ऑफ 2/11, ये तो मेरा x है इसमें, ये मेरा y है, तो x इंटू वाई की वैल्यू 1/11 है विच इज लेस देन 1, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है ना। सो इट वुड बी tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई 1/2 प्लस 2/11 अपॉन 1 माइनस एक्स वाई 1/11, तो इट इज tan इनवर्स ऑफ 15 हो जाएगा ऊपर, नीचे आ जाएगा 20, दैट इज tan इनवर्स ऑफ 3/4। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? यस अगला Yes, Yes, sir. sir. फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट है tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3, और सेकंड है cot इनवर्स 1 प्लस cot इनवर्स 1/2 प्लस cot इनवर्स 1/3। करो जी। सर 2 tan इनवर्स 1 आ रहा पहले का। और tan इनवर्स 1 कितना होता है? tan सर पाई बाय कितना 5/4 पे, तो 2 tan इनवर्स 1 कितना हुआ? पाई बाय 2। बस खत्म। देखो जी tan इनवर्स 1 को तो ऐसे ही छोड़ो,
इस पे tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b लगा लो. So that is tan inverse of a into b less than 1 है. a plus b upon 1 minus ab. तो ये बनेगा tan inverse 1 plus tan inverse of, अरे ऊपर भी 5/6 नीचे भी 5/6. तो it is tan inverse 1 plus tan inverse 1. दोनों के दोनों π/2 π/4 होते हैं, तो आंसर आ गया π/2. ठीक है, अगला भी चक तो छेती. आवाज नहीं आई. ये माता सर, बोलो. हाँ बोलो. सर नेक्स्ट का सर पाई. पाई, यस. देखो अब मैं या तो उसको tan इनवर्स में कन्वर्ट करूं, जो मतलब ये मानो कि नीचे वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, हमें ऊपर वाला क्वेश्चन अभी तक नहीं पता. ठीक है, तो cot इनवर्स 1 क्या होगा? वो tan इनवर्स 1 के इक्वल होगा. cot इनवर्स 2, cot इनवर्स हाफ इज tan इनवर्स 2, cot इनवर्स 1/3 इज tan इनवर्स ऑफ 3. ठीक है, तो tan इनवर्स 1 को तो एज इट इज छोड़ो, प्लस ये जो बाकी दोनों है इसमें a इंटू बी मोर देन 1 है, तो फॉर्मूला चलेगा पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ a प्लस b 2 + 3 / 1 - ab 6. तो इट इज tan इनवर्स 1 प्लस पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ -1. ये माइनस π/4 से π/4 गया, आंसर आ गया पाई. ठीक है ना, इतना दिमाग नहीं लगाना. व्हाट एल्स यू कुड हैव डन, कि मैं तीनों को cot इनवर्स x को π/2 माइनस tan इनवर्स x तोड़ता, तो ये बन जाता π/2 माइनस tan इनवर्स 1 प्लस π/2 माइनस tan इनवर्स हाफ प्लस π/2 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1/3. तो ये बन गया 3 π/2 माइनस जो आपने पिछले क्वेश्चन में निकाला, तो भी पाई आ गया आंसर. ठीक है जी. हाँ जी सर. Yes, sir. Yes, sir. नाउ अगला सवाल लिखो. प्रूव दैट tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 इज, ये चलो प्रूव किया, फाइंड करो. फाइंड वैल्यू. खड़काओ जी, बोलो आंसर. ये मैं नहीं करूंगा बिल्कुल भी. देखो क्वेश्चन देखो क्या था. ये tan इनवर्स 1/5, tan इनवर्स 1/7, 1/3, 1/8, दो को पकड़ के tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b लगा दो. ठीक है, बहुत ज्यादा दिमाग लगा के भी हम कुछ अचीवमेंट ज्यादा बड़ी नहीं करेंगे, सीधा सीधा लगा दो. tan इनवर्स ऑफ 1/5 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस 1/35 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/3 प्लस 1/8 अपॉन 1 माइनस 1/24. तो पहला पार्ट बन गया tan इनवर्स ऑफ 12/34 प्लस tan इनवर्स ऑफ 11/23. ठीक है, इस पे फिर से tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b लगाओ. तो tan इनवर्स ऑफ a 12/34 प्लस 11/23 डिवाइडेड बाई 1 माइनस ab 12 into 11/34 into 23. ठीक है, तो ये न्यूमरेटर में आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 12 into 23 प्लस 11 into 34, नीचे आ जाएगा 34 into 23 माइनस 12 into 11. That is tan inverse of 12 into 23. 12 into 23.
276 प्लस 11 इंटू 34 होगा 374 374 और थल्ले आ गया 34 टोटल सर 650 आ जाए। टोटल कितना आ रहा है? 650। 650। Who is this Gary waiting in waiting room? हैरी तेरा कोई फ्रेंड तो नहीं है? नहीं सर। 650 upon 650, so let him stay in the waiting room only. 5/4. उसको ऐसा करता हूँ, इन करके ना गाली देके भगा देता हूँ। ठीक है, समझ में आ गया? इजी है ये? यस सर। चलो अगला क्वेश्चन देखो। हमने ना ये किया था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y is tan inverse of x plus y upon 1 minus xy। ठीक है, और मैंने आपको ये कहा था कि x पॉजिटिव y पॉजिटिव और xy मोर देन 1 पे ये वैलिड है। ठीक सर लेस देन पे नहीं? हाँ सॉरी लेस देन 1 पे वैलिड है, xy लेस देन 1। ऐसा करता हूँ x इक्वल्स टू y रख देता हूँ, मतलब y को भी x रख देता हूँ, तो tan इनवर्स ऑफ 2x upon 1 minus x square, that would be 2 tan inverse x। ये कब वैलिड होगा? जब x स्क्वायर लेस देन 1 होगा, मतलब x की वैल्यू -1 से 1 में होगी। ठीक है ना? अगर मैं बेसिकली अब एक चीज सोचो, अगर इसमें x को -x में रख दूंगा तो भी दोनों साइड सेम आ जाएगी। ठीक है ना? यहां से भी -x बाहर तो उसका माइनस बाहर, यहां से x को -x रखूंगा तो माइनस बाहर, इधर से भी x को -x रखूंगा तो माइनस बाहर, वो कट गई। तो इसका मतलब अगर x -1 से 1 में होता है तो tan इनवर्स ऑफ x 2 tan इनवर्स x की वैल्यू है tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। ठीक है ना? तो इस तरह के ना 3 फॉर्मूले अपने पास आते हैं। पहला है tan इनवर्स ऑफ 2x upon 1 plus tan inverse of 2x upon 1 minus x square will be 2 tan inverse x if x lies between -1 से 1। ठीक है जी। दूसरा है cos inverse of 1 minus x square upon 1 plus x square is 2 cos, sorry ये भी 2 tan inverse x है, it is 2 tan inverse x if x is more than equal to 0। and third है sin inverse of 2x upon 1 plus x square is also 2 tan inverse x अगर x lies between -1 से 1। ठीक है ना? प्रूफ तीनों के किए जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। क्लियर है बात? यस सर। Yes. ठीक है, ये भी आपने याद रखने हैं, ये दे विल बी ट्रीटेड एज ए फॉर्मूला नाउन्स। अब जैसे क्वेश्चन लिखो, ठीक है, प्रूव दैट साइन इनवर्स ऑफ 2x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर विल बी 2 साइन इनवर्स x इफ x लाइज बिटवीन -1 बाई अंडर रूट 2 से लेके 1 बाई अंडर रूट 2 तक, एंड साइन इनवर्स ऑफ 2x under root of 1 minus x square is 2 cos inverse x if x is more than 1 by root 2 and more than or equal to and less than or equal to 1। ठीक है ना? Yes, अब देखो sir. एक मैं कर देता हूँ। हाँ जी बोलो। कुछ नहीं सर। एक ना लिस्ट है, लिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशंस, लिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन। और ये लिस्ट ना ऐसी रहती है, हम आगे जाके डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, इस लिस्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सेम है। कभी भी किसी क्वेश्चन में ना हमें अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप कुछ दिखाई दे तो हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं एक्स इज ए कॉस थीटा या ए साइन थीटा। अगर हमें दिखता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तो हम सब्स्टिट्यूट करते हैं एक्स को ए टेन थीटा या ए कॉट थीटा। मतलब सब्स्टिट्यूशन उस तरह का है कि वो लगाने के बाद अंडर रूट खत्म हो जाए।
अगर हम अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की बात करेंगे तो सब्स्टिट्यूशन होगा x इक्वल्स टू ए सेक थीटा और a कोसेक थीटा। और अगर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर काइंड ऑफ कुछ है तो एक्स स्क्वायर होगा ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा। ठीक है ना। अब जैसे ये क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट की बात करूं, साइन इनवर्स ऑफ 2x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है हैरी, सर डन। डन तो ठीक है, क्या सब्स्टिट्यूशन लगाऊं यहाँ पे? सर एक्स को साइन थीटा डाल दो। चलो जी, एक्स को साइन थीटा डाल दिया। ध्यान से सुनना, ठीक है ना, बहुत ज्यादा प्रिकॉशनरी क्वेश्चन है, गलती के बहुत स्कोप होता है इसमें। अच्छा, इसमें x की वैल्यू -1 से 1 होगी, एग्रीड, और थीटा विल बिलोंग टू -π/2 से π/2, जो साइन इनवर्स की रेंज है। मतलब थीटा अगर साइन इनवर्स x होता तो -π/2 से π/2 में होता। सब्स्टिट्यूशन लगाओ जी, तो ये बन गया साइन इनवर्स ऑफ 2 साइन थीटा और अंडर रूट के अंदर आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दैट इज साइन इनवर्स ऑफ 2 साइन थीटा। अच्छा, अंडर रूट के अंदर आएगा कॉस स्क्वायर थीटा, जो रूट से बाहर निकलेगा तो बनेगा मॉड कॉस थीटा। अब चूंकि थीटा है ही -π/2 से π/2, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो उसमें कॉस ऑलरेडी पॉजिटिव होता है, तो दिमाग लगाए बिना उसको बाहर निकालो, तो इट इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये मेरे पास आ गया साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा। क्या ये बात सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। Yes, sir. ये वैल्यू, दिस साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा, दिस विल डायरेक्टली बी 2 थीटा इफ ये जो 2 थीटा है ये -π/2 से π/2 में होगा। ये चीज एग्री करते हो? साइन इनवर्स ऑफ साइन x एग्जैक्टली x है, अगर x -π/2 से π/2 में होगा। ये लो जी, ये रहा, ये लिखा हुआ है साइन इनवर्स ऑफ साइन x। ठीक है, साइन इनवर्स ऑफ साइन x एग्जैक्टली x होगा अगर x -π/2 से π/2 में होगा। अगर नहीं होगा -π/2 से π/2 में तो हम उसको लाएंगे। ठीक है, तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि यहाँ पे जो साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा, ये डायरेक्टली 2 थीटा हो गया अगर 2 थीटा -π/2 से π/2 में होगा। मतलब थीटा की वैल्यू -π/4 से π/4 में होगी। मतलब साइन थीटा की वैल्यू -1/√2 से लेके 1/√2 में होगी, और साइन थीटा किसके बराबर है? x के। मतलब अगर x की वैल्यू -1/√2 से लेके 1/√2 में है तो ये 2 साइन इनवर्स x है। यही प्रूव करना था अपने को कि दिस इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x इफ x लाइज बिटवीन -1/√2 से √2 1/√2। देखो जरा ध्यान से इसको, क्या मेरी बात समझ आ गई? यस सर। चलो जी। अच्छा, अब अगला पार्ट और ध्यान से सुनना।
ये जो साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा था, साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा। अच्छा, मैं इसको ये भी लिख सकता हूं, साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई माइनस 2 थीटा। लिख सकता हूं कि नहीं? और ये आंसर एग्जैक्टली पाई माइनस 2 थीटा आ जाएगा अगर पाई माइनस 2 थीटा किससे किस में हो, माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2। एग्रीड? इसके दोनों साइड ना पाई, इसके दोनों साइड पाई सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये हो गया कि अगर 2 थीटा की वैल्यू माइनस 3 पाई बाई 2 से लेके माइनस पाई बाई 2 में हो। एग्रीड? हाँ, ये माइनस 2 थीटा। इसको तीनों को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 थीटा की वैल्यू अगर पाई बाई 2 से लेके 3 पाई बाई 2 में हो, मतलब थीटा की वैल्यू अगर पाई बाई 4 से लेके 3 पाई बाई 4 में हो। ठीक है जी, इतनी बात तो समझ में आ गई? यस सर। मेरे पास एक्चुअली थीटा कहां से कहां तक है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक। ये रहा। ओरिजिनल क्वेश्चन में हम क्या मान के चले थीटा को, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। यहाँ पे आ गया थीटा पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 4। तो ऐसा करता हूँ, इस थीटा को मान लेता हूँ, इस थीटा को कर देता हूँ कि ये पाई बाई 4 से लेके पाई बाई 2 में। अगर थीटा पाई बाई 4 से पाई बाई 2 में है, मतलब साइन थीटा की वैल्यू 1/√2 से लेके 1 में है, मतलब x की वैल्यू अगर 1/√2 से लेके 1 में है, तो ये आंसर पाई माइनस 2 थीटा है। दैट इज पाई माइनस 2 साइन इनवर्स x। इसमें से 2 कॉमन ले लो, तो ये बनेगा पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x, और पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x होता है कॉस इनवर्स x। देखो जरा ध्यान से, सर हमने दोनों पार्ट करने होते हैं? नहीं, वैसे तो जनरली जो पूछा है वही करना होता है, पर ये 2 क्वेश्चन ही 2 हैं। ठीक है। क्या ये सही है? यस सर। सर हमें सर क्वेश्चन में क्या पूछा है सर वैसे? क्वेश्चन में उसने ये पूछा है, ये सवाल प्रूव करो ये इसके बराबर है अगर x इस रेंज में है, ये चीज इसके बराबर है अगर x इस रेंज में है, एंड ये चीज इसके बराबर है अगर x इस रेंज में है। ठीक है सर। डूइंग दिस वाज प्रीटी इजी। कुछ नहीं किया, x को साइन थीटा माना और डायरेक्टली हो गया। ठीक है, अब मैंने ये चाहता हूं कि हमें अलग अलग आंसर देख के चीजें ना कंक्लूड करनी पड़े। वैसे जो सेकंड पार्ट है ना, सेकंड पार्ट करने के लिए अगर मैं x को cos थीटा मान लेता तो मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा और आसान हो जाता। ठीक है ना? बट एक ही सवाल के 2 कंक्लूजन निकालने के लिए अगर मुझे 2 सब्स्टिट्यूशन याद रखने पड़े तो देयर इज सम प्रॉब्लम। यस सर। तो इसलिए मैंने एक ही सब्स्टिट्यूशन में दोनों निपटा दिए। क्या ये ठीक है जी? यस सर। यस सर। नाउ अगला क्वेश्चन लिखो। आकाश समझ में आ गया? हाँ जी सर। tan inverse of x minus 1 upon x minus 2 plus tan inverse of x plus 1 upon x plus 2 is pi by 4.
सॉल्व फॉर एक्स, सॉरी, सॉल्व फॉर एक्स। देखो ये मैं कर देता हूं मेथड 1, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b इज पाई बाय 4। इसमें ना बेझिझक बिंदास होकर फॉर्मूला लगा दो, सोचो ही ना क्या चक्कर है। tan इनवर्स ऑफ a प्लस b x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 अपॉन 1 माइनस ए बी, x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 इंटू x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इज पाई बाय 4। इस tan इनवर्स को उधर ले जाओ तो ये tan पाई बाय 4 आ जाएगा। तो इट इज x माइनस 1 x प्लस 2 प्लस x प्लस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 x प्लस 2 माइनस x माइनस 1 x प्लस 1। दिस इज tan पाई बाय 4। tan को उधर ले गया तो न्यूमरेटर में आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस माइनस 2 अपॉन डिनोमिनेटर में आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज 1। इस प्लस एक्स से ये गया तो इट इज 2x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, नीचे बचा माइनस 3 इज इक्वल टू 1। तो 2x स्क्वायर माइनस 4 इज माइनस 3, तो 2x स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1, x स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1/2, x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1/2। देखो जी जरा ध्यान से, और मैंने बिना दिमाग लगाए बिना कुछ नहीं किया, मैंने सोचा ही नहीं कि जब मैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगा रहा हूं तो x इंटू वाई मोर देन 1 होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए, बस लगा दिया। नो डाउट इसमें गलती का स्कोप है, ठीक है, बट स्पेशली बोर्ड में तो कोई ध्यान देता नहीं, बाकी वैल्यू उठा उठा के डाल के देख लो, ठीक है। अच्छा, एक इसका मेथड 2 जो थोड़ा सा कम कैलकुलेशन वाला और सेफ साइड है। ऐसा करते हैं, tan इनवर्स ऑफ x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 को एक साइड रखते हैं, वो जो पाई बाय 4 था उसको लिख लेता हूं tan इनवर्स 1, और दूसरे को लिख लेता हूं जो एज इट इज है उसको उठा के उधर ले गए x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2, ठीक है। नाउ ये तो ऐसे ही रखो, इट इज tan इनवर्स ऑफ x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 इज tan इनवर्स ऑफ, अच्छा tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b के फॉर्मूले में तो कोई लोचा है ही नहीं, ठीक है ना। तो 1 माइनस x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 अपॉन a माइनस b अपॉन 1 प्लस ए बी, a है 1 b है x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2, ठीक है जी। लेफ्ट साइड तो ऐसे ही है, tan इनवर्स ऑफ x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2, राइट साइड हो गई tan इनवर्स ऑफ x प्लस 2 माइनस x माइनस 1 अपॉन में आ जाएगा x प्लस 2 प्लस x प्लस 1। ठीक है। नाउ ये tan इनवर्स हटा दो दोनों साइड से, तो x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 इज 1 अपॉन 2x प्लस 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 इज x माइनस 2, ये x से x गया, तो 2x स्क्वायर इज 1, तो इंप्लाइज x स्क्वायर इज 1/2, 1/2 इंप्लाइज x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1/2।
आप ऐसे भी सोच सकते हो, ये थोड़ी सी कम कैलकुलेशन में, लेंथ तो इसकी भी ऑलमोस्ट उतनी सी है, बट कैलकुलेशन थोड़ी सी बच रही है। बोलो जी। ठीक है सर। ठीक है, हाँ जी। सबको क्लियर है? यस सर। अगला क्वेश्चन लिखो, सॉल्व फॉर x, tan inverse of 2x plus tan inverse of 3x equals to pi by 4, find x। करो जी फटाफट से। इसके साथ एक और लिख लो, सिंप्लीफाई tan inverse of a cos x minus b sin x upon b cos x minus plus a sin x if क्वेश्चन में दिया हुआ है a upon b tan inverse x is more than -1। आई डोंट नो इसका कोई यूज होगा कि नहीं होगा, मोर देन -1। करो जी। ठीक है, तो दिस इज 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 0 हो गया, तो 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x माइनस 1 0, तो ये हो जाएगा 6x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यूज हो गई -1 एंड 1/6। अब -1 को आपको रिजेक्ट करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि उससे लेफ्ट साइड ऑलवेज निगेटिव और राइट साइड ऑलवेज पॉजिटिव हो जाएगी, तो x आ गया 1/6। इजी इनफ। दूसरे वाला देखो जी, सर दूसरे का tan इनवर्स a by b माइनस x है ना। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, देखो जी, सेकंड पार्ट है, tan इनवर्स ऑफ a cos x माइनस b sin x अपॉन, इसको ना डिवाइड कर रहा हूं b cos x से, ताकि एक तो tan बने और उसके साथ में कुछ ना रहे, ऐसे नीचे b cos x प्लस a sin x अपॉन b cos x। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ a अपॉन b माइनस tan x अपॉन 1 प्लस a अपॉन b इंटू tan x, ये आ जाएगा। देखो जरा ध्यान से, नाउ लेट कि ये जो a अपॉन b है ये कुछ tan थीटा है, ऐसे मान लिया फॉर द टाइमिंग, तो इट इज tan इनवर्स ऑफ tan थीटा माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan थीटा tan x, दैट इज tan इनवर्स ऑफ, ये बन जाएगा tan थीटा माइनस x, tan इनवर्स tan थीटा माइनस x इज थीटा माइनस x, और थीटा है tan इनवर्स ऑफ a अपॉन b माइनस x। आगे हो गया प्रूफ, दैट इज tan इनवर्स ऑफ a अपॉन b माइनस x। ठीक है जी, यस सर। चलिए दिस इज ऑल फॉर द डे। एक क्वेश्चन और कराने का मन हो रहा है, करा दूं? आवाज नहीं आई। चलो रहने दो यार, ऐसा लग रहा है प्लान से झुके पड़े हैं सबके।